तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं ताम्र पाषाण युग का वीडियो। इससे पहले दोस्तों हम पाषाण काल में हम बात कर चुके हैं दोस्तों। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों ताम्र पाषाण युग की, बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो सामान्य अध्ययन का जो फोल्डर बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। तो देरी न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ताम्र पाषाण युग। तो दोस्तों ताम्र पाषाण युग, सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो ताम्र में दोस्तों क्या होता है? ताम्र में होता है तांबा। क्या होता है? तांबा। और पाषाण में दोस्तों क्या होता है? पत्थर। यानी तांबा और पत्थर का युग है ना दोस्तों। तो तांबा और प्लस पत्थर यानी पाषाण में पत्थर, इन दोनों को जब मिलाया गया तो वो काल दोस्तों कहलाया ताम्र पाषाण। यानी कहने का आशय ये है कि इस काल में सर्वप्रथम जब मनुष्य जो औजारों का यूज करते थे वो दोस्तों पत्थर के बने होते थे। किस चीज़ के बने होते दोस्तों? वो थे पत्थर के। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ताम्र पाषाण युग में यानी क्या हुआ, जब तांबे का दोस्तों खोज हो गई तांबे की, तो जो पत्थर के ऊपर क्या करते थे, वो जो तांबा था तांबे की दोस्तों परत चढ़ा देते थे। अब इस प्रकार के औजारों का दोस्तों यूज जब किया जाने लगा तो उस काल को कहा गया दोस्तों ताम्र पाषाण युग। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली जो धातु थी वो दोस्तों कौन सी धातु थी? वो तांबा थी। धातु कौन सी दोस्तों थी? वो धातु थी तांबा, याद रखना। सबसे पहले कई बार दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले जो मनुष्य के द्वारा जो यूज की गई वस्तु है वो दोस्तों औजार के रूप में, वो धातु कौन सी थी दोस्तों? तांबा थी। तांबे का जो प्रमाण दोस्तों कहाँ मिलता है? तो तांबे का प्रमाण सर्वप्रथम, याद रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि 5000 ईसा पूर्व एक स्थान है मद्रास के निकट अतिरमपक्कम। तो अतिरमपक्कम तमिलनाडु से इसके साक्ष्य दोस्तों प्राप्त होते हैं। कब? 5000 ईसा पूर्व, याद रखना, तांबे के प्रमाण। अच्छा, इस चीज़ की खोज किसने की? तो दोस्तों अतिरमपक्कम की जो खोज की थी वो यहाँ पर इसके खोजकर्ता जो थे दोस्तों वो विलियम किंग थे। कौन थे? विलियम किंग। और जब 1800 दोस्तों याद रखना 1861 में पुरातात्विक विभाग, 1861 में दोस्तों पुरातात्विक विभाग की जो जनक थे, यानी पुरातात्विक विभाग जो भारत में बनाया गया था उसके जनक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। उनको 1861 में दोस्तों यहाँ का पुरातात्विक विभाग बनाया गया और यहाँ का दोस्तों जनक बना दिया गया, यानी मुखिया बना दिया गया। और इस सेम इसके 2 वर्ष पश्चात यानी 1863 ईस्वी में सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले कहाँ पर? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। किसके द्वारा? ये दो लोग आए थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट और कौन आए थे? विलियम किंग। तो इन्होंने जब दक्षिण भारत में पुरातात्विक खोज किया, खुदाई की, तो खुदाई से उनको सबसे पहले पल्लवरम में दोस्तों क्या मिला इनको? सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किया। और उसके पश्चात में इनके जो मित्र थे वो थे कौन? विलियम किंग। विलियम किंग ने इसी वर्ष यानी 1863 में ही इन्होंने कहाँ पर? अतिरमपक्कम नामक स्थान से तांबे की प्रमाण दोस्तों प्राप्त किए। तो ये दो लोग थे, याद रखना दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूसफुट और विलियम किंग। रॉबर्ट ब्रूसफुट को दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्यों की जो खुदाई हुई थी, खुदाइयों के पितामह ही कहे जाते हैं, वो जनक माना जाता है दोस्तों। और अगर पूछा जाएगा विभाग के जनक कौन है दोस्तों? विभाग के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। और खोजों के जनक किसको माना जाता है? तो जो भारत में खोजें हुई उनका जनक माना जाता है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट को, याद रखना दोस्तों। उन्होंने क्या किया था? 1863 ईस्वी में पत्थर के उपकरण तथा तांबे के उपकरण इन्होंने खोज की थी दोस्तों। तो बिल्कुल ईजी दोस्तों, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर अभी बात हो रही थी दोस्तों, कहाँ पर अभी बात हो रही थी दोस्तों? जो दक्षिण भारत में। अब यहाँ पर आ जाइए इधर पश्चिम साइड में दोस्तों। तो यहाँ पर जो राजस्थान में दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है दोस्तों, यहाँ पर बनास नदी के किनारे, कौन सी नदी किनारे? बनास नदी के किनारे एक स्थान पड़ता है दोस्तों गिलुंद। गिलुंद में क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए। क्या मिला दोस्तों? तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए। और स्थान था बागौर, बालाथल, आहाड़, ओजियाना। ये 5 गांव याद रखना दोस्तों, 5 गांव बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। राजस्थान के 5 गांव कौन कौन से? एक है गिलुंद, बागौर, बालाथल, आहाड़, ओजियाना। इसमें क्या मिला दोस्तों? यहाँ पर घरों को 4 दीवारी से घेरा गया था। जो घर बने हुए थे दोस्तों, जो भी घर थे उनको क्या किया गया था दोस्तों? इन घरों को दोस्तों 4 दीवारी से यानी 4 दीवारी से दोस्तों घेर दिया गया था।
तथा इसमें यहाँ पर और क्या मिला दोस्तों, मानव बस्ती के प्रमाण भी यहाँ पर दोस्तों मिले हुए हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दोस्तों मिली हुई हैं और उनके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर बस्ती के प्रमाण मिले, यहाँ पर घर जो है घरों के प्रमाण मिले, मानव के जो शव थे उनके प्रमाण मिले। तो काफ़ी चीज़ों के प्रमाण दोस्तों यहाँ पर मिले। राजस्थान का एक स्थान है बागौर, याद रखना बागौर ये स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में दोस्तों आया हुआ है। ये प्राचीन काल से लेकर के अब तक बहुत ही दोस्तों ये इम्पोर्टेंट रहा है। तो बागौर में जब सर्वप्रथम जब पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, ये कई बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई तो सबसे पहले बागौर में ही पंचवर्षीय योजनाओं का दोस्तों शुभारंभ किया गया था। प्राचीन काल में लघु पाषाण जो उपकरण जो प्राप्त हुए थे दोस्तों, उसमें कृषि पशुपालन और जो मृदभांड थे, मृदभांड में दोस्तों क्या जो मटके थे उनमें, और पशुओं के अवशेष, ये और मृत शरीर का ढांचा यहीं से मिला था। कहाँ से? बागौर से। याद रखना दोस्तों, इतनी चीज़ें यहाँ से बागौर से दोस्तों प्राप्त हुई। तो बागौर से क्या मिला? सबसे पहले पशुओं के अवशेष, मृत शरीर का ढांचा, मृदभांड, कृषि जो पशुपालन, यहीं से दोस्तों साक्ष्य मिलते हैं। और दोस्तों एक स्थान था इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र, पुणे से लगभग 89 किलोमीटर दूर। पुणे से लगभग 89 किलोमीटर जो दूर इस गांव में क्या हुआ दोस्तों, पुरातात्विक स्थल के साथ में खोजे गए यहाँ पर 5 क्षेत्र। कितने क्षेत्र दोस्तों? 5 क्षेत्र ऐसे थे जो घोड़े की नाल के आकार के थे। और यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर माता देवी की प्रतिमा मिली, माता देवी की प्रतिमा मिली, और वृषभ यानी सारण, यानी यहाँ पर वृषभ में तो दोस्तों साण, यानी साण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता था, जब साण के साक्ष्य प्राप्त हुए तो ऐसा प्रतीत होता था कि साण को क्या किया जाता दोस्तों, एक देवता के रूप में इसका पूजन किया जाता था। तो दूसरा गांव है दोस्तों, याद रखना कौन सा गांव हो गया? इनाम गांव। कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काफ़ी और भी गांव हैं, उनको हम भी आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र की जो पाषाणकालीन में जो एक स्थान है नेवासा, याद रखना नेवासा है, दैमाबाद है दोस्तों, चंदौली है, इनाम गांव है। ये 4 स्थल आपको याद रखना है। कहाँ? महाराष्ट्र के। नेवासा, दैमाबाद, चंदौली और इनाम गांव, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्थलों से क्या हुआ, अस्थियां मिली हुई हैं, और शवों को दोस्तों दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे दोस्तों। कौन से दक्षिण? तो उत्तर से दोस्तों दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। उसके पश्चात में हम बात करेंगे दोस्तों ताम्र पाषाण काल क्यों फेमस है, क्यों आखिर इतना फेमस है, और इसमें क्या अधिकतर पूछा जाता है। तो इसमें दोस्तों पूछी जाती हैं संस्कृतियाँ। तो यहाँ पर देख लेंगे हम, संस्कृतियों का भी उल्लेख किए हैं। जो भी आपके एग्जाम में आना है दोस्तों, उसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको बार बार कोई और वीडियो ना देखना पड़े, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक संस्कृत चली थी मालवा। कौन संस्कृत? कायथ नहीं दोस्तों, कायथ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये है कायथ। तो मालवा संस्कृत दोस्तों चली थी। फिर दोस्तों आई गणेश्वर संस्कृत, आहार संस्कृत, जोरवे संस्कृत और कायथ संस्कृत। ये 5 संस्कृतियाँ दोस्तों ताम्र पाषाण काल में अधिकतर आती हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अधिकतर इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा टॉपिक थोड़ा टफ है, अगर आप समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एक नया क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं है क्या है। तो मालवा जो संस्कृति सबसे पहले दोस्तों इसके जो साक्ष्य मिले वो 5000 ईसा पूर्व दोस्तों मिले। और गणेश्वर संस्कृत जो कि इसके 2800 से लेकर 2200 ईसा पूर्व इस संस्कृत का क्रियान्वयन हुआ था दोस्तों। और 2100 से लेकर 1400 ईसा पूर्व जो आहार संस्कृत चली। जोरवे संस्कृत दोस्तों 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक दोस्तों चली। और जो कायथ संस्कृत थी वो दोस्तों 1900 यानी लगभग 1900 से लेकर के 1700 तक के बीच में कायथ संस्कृत चली। अब ये ही देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये संस्कृतियाँ चली। तो ताम्र पाषाण काल का जो पहला सबसे पहले साक्ष्य मिला था दोस्तों वो कौन सा मिला था? अतिरमपक्कम महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही जो है मालवा संस्कृत दोस्तों चली। गणेश्वर संस्कृत दोस्तों स्टार्टिंग में कहाँ पर चली? तो गणेश्वर जो संस्कृत चली थी दोस्तों राजस्थान में जो नदी थी बनास नदी, उसी के किनारे जो भी संस्कृतियाँ पाई गई दोस्तों 2800 से लेकर 2200 ईसा पूर्व के बीच में वो गणेश्वर संस्कृत कहलाई दोस्तों। तो इसे याद रखना 5000 फिर दोस्तों 2800 से 2200। अब 21 के बाद में आहार संस्कृत आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जब संस्कृत चली यहाँ पर क्या हुआ? तांबे के दोस्तों भंडार पाए गए। ताम्रवती नदी थी वहाँ पर क्या दोस्तों तांबे के भंडार पाए गए। कब पाए गए दोस्तों? वो पाए गए 2100 से लेकर 1400 ईसा पूर्व में।
और उसके पश्चात में जोरवे संस्कृत। जोरवे संस्कृत दोस्तों महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में चली थी 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व में। और कायस्थ जो संस्कृत चली थी दोस्तों वो 1900 200 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व ये चली थी दोस्तों मध्य प्रदेश में। याद रखना ये एमपी में चली थी। तो याद हो गया दोस्तों। मालवा संस्कृत जो मालवा के क्षेत्रों में चली थी दोस्तों 5000 ईसा पूर्व में। गणेश्वर संस्कृत जो राजस्थान में चली थी। उसके पश्चात में जो ताम्रवती नदी के किनारे राजस्थान में, ये बनास नदी के किनारे संस्कृत थी दोस्तों गणेश्वर। और ये संस्कृत कहाँ पर थी दोस्तों, ये ताम्रवती नदी के किनारे थी आहार संस्कृत। और ये जो संस्कृत थी दोस्तों, ये संस्कृत सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन संस्कृत थी। आहार जो संस्कृत थी देखो समकालीन है कि नहीं, 2100 से लेकर 1400 ईसा पूर्व। क्योंकि इसके पश्चात अब जो हम बात करेंगे वो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, उसको अच्छी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे जोरवे संस्कृत, ये कहाँ चली दोस्तों, ये महाराष्ट्र दक्षिण भारत में चली। आहार जो संस्कृत है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृत के समकालीन थी। और ताम्र पाषाण काल में सर्वाधिक जो पुरातत्व स्थल पाए गए वो दोस्तों कहाँ पर पाए गए, महाराष्ट्र में। याद रखना सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए, महाराष्ट्र में। कहाँ पर पाए गए दोस्तों, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र ये देखिए इसको दोस्तों याद रखें। सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था दोस्तों कहाँ पर प्राप्त हुआ था, महाराष्ट्र में ही प्राप्त हुआ था। महाराष्ट्र में सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए फिर से इसको हम दिखा रहे हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, ये महाराष्ट्र में मालवा संस्कृत चली, ठीक है दोस्तों। गणेश्वर संस्कृत राजस्थान में। उसके पश्चात में जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी वो दोस्तों राजस्थान में ताम्रवती नदी के किनारे। और ये दोस्तों चली महाराष्ट्र दक्षिण भारत में। और ये दोस्तों कहाँ चली, ये चली जोरवे जो संस्कृत चली वो दोस्तों ये कायस्थ संस्कृत। कौन सी, कायस्थ, ठीक है। कायस्थ संस्कृत दोस्तों चली मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए फिर से आपको दिखा दिए। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम आहार संस्कृति की बात कर रहे थे दोस्तों। तो जो आहार संस्कृति थी दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। और जो पाषाण कालीन के सबसे अधिक जो पाए गए जो पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए वो दोस्तों महाराष्ट्र में पाए गए। और दूसरे नंबर पर दोस्तों राजस्थान था। और तीसरे नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश था, है ना। यहाँ से सर्वाधिक साक्ष्य मिले। राजस्थान में एक स्थान है गिलुंद दोस्तों, गिलुंद है वहाँ पर। गिलौंद और बागौर, बालाथल, ओजियाना, यहाँ से अधिकतर दोस्तों साक्ष्य मिले। इनका दोस्तों नाम याद रखेंगे, है ना। महाराष्ट्र में क्या था, मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थान थे, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो संस्कृत चल रही थी वो कायस्थ संस्कृत चल रही थी। और यहाँ पर एक स्थान भी था कायस्थ स्थान था। और वहीं के नाम पर संस्कृत को भी कायस्थ संस्कृत बोला गया। नवदा टोली दूसरी थी। एरण यानी 3 लगभग स्थानों से, मध्य प्रदेश के 3 स्थानों से लगभग 200 साक्ष्य मिले थे। महाराष्ट्र में जो दोस्तों था दहमाबाद, क्या था, दहमाबाद से दोस्तों तांबे का रथ मिला था। महाराष्ट्र के दहमाबाद क्षेत्र से दोस्तों क्या मिला था, ये तांबे का रथ दोस्तों मिला था। इनाम गांव, चंदौली, दहमाबाद से मानव बस्तियों के भी प्रमाण दोस्तों मिले हुए हैं। तो ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि दहमाबाद कहाँ पर स्थित है और दहमाबाद से दोस्तों क्या मिला हुआ। तो क्या मिला हुआ था दोस्तों, तांबे का रथ दोस्तों मिला हुआ था। कहाँ, दहमाबाद से। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। याद रखना महाराष्ट्र में। तो दोस्तों और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसको भी देख लेंगे। तो जो ताम्र पाषाण कालीन की जो प्रमुख घाटियाँ हैं वो दोस्तों इस प्रकार हैं। यहाँ पर हमने घाटी लिख दिया, यहाँ पर क्षेत्र लिख दिया है। तो सबसे पहली जो घाटी है वो सोहन घाटी है जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ती है। फिर बेलन घाटी है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और बनास जो राजस्थान में पड़ती है। और नर्मदा घाटी दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं और यहाँ से अधिकतर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो, यहीं से छोटे से वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दोस्तों दी गई है। यहीं से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। आप अच्छी तरीके से इसको 1 या 2 बार आप देख लेंगे। और इसके पश्चात में अब हम MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, उसको आप देखना मत भूलिए। और दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसी प्रकार दोस्तों वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।